नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि बर्कीना फासो में एक ऐसा इलाका है जहां सांपों की भरमार ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना रखी थी। ये सांप सिर्फ जहरीले नहीं थे, बल्कि इतने खतरनाक थे कि पूरे इलाके की आबादी खौफ और बेबसी में मुब्तला थी। हर साल सैकड़ों लोग इन सांपों के कांटे का शिकार हो रहे थे और हुकूमत के पास इस मसले का कोई मुअस्सिर हल नहीं था। लेकिन फिर इब्राहिम ट्रावरे ने एक ऐसा फैसला किया जिसने न सिर्फ इस इलाके बल्कि पूरे मुल्क को चौंका कर रख दिया। उन्होंने इन सांपों से निपटने के लिए नेउले छोड़ने का ऐलान किया। एक ऐसा जानवर जो अपनी फुर्ती, तेज रफ्तारी और जहर के खिलाफ कुदरती मुदाफियत की वजह से सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता था। बज़ाहिर यह मंसूबा जबरदस्त लग रहा था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि इसके नताज क्या होंगे। क्योंकि जब इंसान फितरत से छेड़छाड़ करता है तो नताज कभी कभार बहुत खतरनाक भी निकल सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी दिलचस्प लेकिन खतरनाक मंसूबे की बात करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, यह कहानी वहां से शुरू होती है जहां बर्कीना फासू के देही इलाके एक संगीन खतरे का शिकार थे। वहां रहने वाले लोग एक खौफनाक दुश्मन का सामना कर रहे थे जिसका नाम था हाबू पिट वाइपर। यह सांप न सिर्फ जहरीला था, बल्कि अपने इलाके में इंसानों और जानवरों दोनों के लिए मौत का पैगाम लेकर आता था। हाबू पिट वाइपर अपनी जसामक में दीगर सांपों के मुकाबले में बड़ा और खतरनाक था। इसका जहर निहायत मोहलक था, जो जिस्म के खून के खुलियात को तबाह करने की सलाहियत रखता था। इस सांप के काटने से मुतासरा शख्स को शदीद दर्द, सूजन, मतली और बाज औकात मौत का सामना करना पड़ता था। दही इलाकों में जहां तिब्बी इमदाद तक रसाई महदूद थी, इन इलाकों में यह सांप हकीकी अजाब बन चुका था। हर साल सैकड़ों अफराद इन सांपों का निशाना बन रहे थे, जिनमें से कई अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। हुकूमत के लिए यह एक फरी मसला बन चुका था। दही इलाके की आबादी को न सिर्फ इन सांपों से बचाना जरूरी था, बल्कि उनकियों को बेहतर बनाने के लिए एक देरपा हल निकालना भी जरूरी था। इब्तदाई तौर पर सांप के जहर के इलाज के लिए एंटीवेनम तैयार किया गया, लेकिन इसके साथ एक मसला था। एंटीवेनम को महफूज रखने के लिए बिजली और रेफ्रिजरेशन की जरूरत थी, जो देही इलाकों में मौजूद नहीं थी। लिहाजा जब इन सांपों का मसला शदीद हो गया तो इब्राहिम तराबरे ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। हुकूमत ने कुदरत के खिलाफ कुदरत को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। फैसला किया गया कि नेवले, जो एक छोटे मगर ताकतवर शिकारी जानवर हैं, उन्हें इन इलाकों में छोड़ा जाए जहां सांपों की भरमार थी। मकसद यह था कि यह नेवले जहरीले सांपों का शिकार करें और इलाके को उनके खतरे से आजाद करें। यह मंसूबा न तो किसी जदीद दवा पर मबनी था, न जिनियाती साइंस पर, बल्कि कुदरती शिकारियों की फितरी सलाहियत पर मबनी था। नेवला अपनी फुर्ती, तेज रफ्तार हमला, ताकतवर जबड़ों और जहर के खिलाफ कुदरती मुदाफती निजाम की वजह से जाना जाता है। यह छोटे जानवर न सिर्फ जहरीले सांपों को मारते हैं, बल्कि इन्हें खा भी जाते हैं। इस मंसूबे के तहत इब्राहिम ट्रावरे की हुकूमत ने तकरीबन 300 नेवले इस इलाके में छोड़े ताकि वह जहरीले सांपों को खत्म करें। शुरू में यह हिकमत अमली एक शानदार मंसूबा लग रही थी, लेकिन जल्द ही इसके नताइज तवक्कुआ से मुख्तलिफ निकले। सांप रात के वक्त ज्यादा फाल थे, जबकि नेवले दिन के वक्त शिकार करते थे। इस फर्क की वजह से नेवले और सांपों का आमना सामना बहुत कम होता था और सांपों की आबादी पर कोई खास असर न पड़ा। नतीजे में नेवले सांपों के बजाय इलाके के दीगर मासूम जानवरों को निशाना बनाने लगे। नायाब नस्ल के खरगोश, जो पहले ही मादूमी के खतरे से दो चार थे, नेवलों का आसान शिकार बन गए। ये खरगोश सिर्फ दरकीना फासू के इस मखसूस इलाके में पाए जाते थे और नेवले उनकी आबादी को तेजी से खत्म करने लगे। नेवले खुद भी एक संगीन मसला बन गए, क्योंकि वह बहुत तेजी से अफजाइशें नस्ल करते थे। चंद सालों में उनकी तादाद हजारों से बढ़कर कई लाख हो गई और वह पूरे इलाके में फैल गए। इस इलाके का कुदरती माहौलियाती निजाम, जो पहले ही नाजुक था, अब मुकम्मल तौर पर बिगड़ने लगा। नाजरीन, जब हुकूमत को एहसास हुआ कि नेवले छोड़ने का फैसला एक नए बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो फौरी इदामात किए गए।
इब्राहिम traore ने दो बड़े चैलेंजों को हल करने का फैसला किया। एक माहौलियाती निजाम को बहाल करना और दूसरा नेवलों की तेजी से बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करना। इस मकसद के लिए तरबियत याफ्ता शिकारियों और कुत्तों पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी गई, जिन्हें पूरे इलाके में नेवलों को तलाश करके काबू पाने का काम सौंपा गया। इसके अलावा तकरीबन 20,000 खुसूसी ट्रैप्स यानी जाल नस्ब किए गए ताकि नेवलों की तादाद रोकी जा सके। यह मुहिम काफी मौसर साबित हुई। हुकूमती रिकॉर्ड के मुताबिक 32,000 से जायद नेवले पकड़े गए और उनका खात्मा किया गया। मोशन सेंसिंग कैमरे और आवाम से हासिल शुदा मालूमात की मदद से नेवलों की नकल हरकत पर नजर रखी गई। एक साल में 472 मुख्तलिफ मुकामात पर कैमरे नस्ब किए गए, जिनकी मदद से एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें वॉज हुआ कि नेवलों की मौजूदगी अब ना होने के बराबर रह गई है। यह बेशुबा एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन असल मसला यानी जहरीले सांप अभी भी मौजूद थे। यही वो मौका था जब इब्राहिम traore ने साइंसी इदारों और माहिरीन को साथ बिठाया और कहा, अब हमें जदीद हल चाहिए। मुकामी साइंटिस्ट ने सांप के जहर पर तहकीक शुरू की ताकि एक ऐसा एंटीवेनम तैयार किया जा सके जो हर गांव में आसानी से पहुंच सके। इस तहकीक में सांप के जहर, खून और खुलियों के नमूने लेकर उनका डीएनए एनालिसिस किया गया। साइंसदानों ने 60 ऐसे जीन्स दरियाफ्त किए जो सांप के जहर की तैयारी में शामिल होते हैं। इन जीन्स की शिनाख्त ने एक नया एंटीवेनम बनाने की राह हमार की, जो न सिर्फ मौसिर था बल्कि बिजली के बगैर भी महफूज रखा जा सकता था। इस दवा की तैयारी ने बर्किना फासो को न सिर्फ सांपों से बचाया बल्कि दुनिया भर के साइंसी इदारों को एक नया रास्ता दिखाया। यह तहकीक सिर्फ जहर के इलाज तक महदूद ना रही, बल्कि इसे कैंसर और दिल की बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। यह वो लम्हा था जब इब्राहिम traore के फैसले ने एक नाकाम मंसूबे को एक साइंसी कामयाबी में बदल दिया और दुनिया ने एक बार फिर माना कि वो सिर्फ सियासतदान नहीं, एक विजनरी लीडर हैं। नाजरीन, नेवले को जहरीले सांपों के खात्मे के लिए मुतारिफ कराने का फैसला शायद एक मुनफ़्फ़त तजुर्बा था, लेकिन यह कुदरत के साथ छेड़छाड़ की पहली कोशिश नहीं थी। दुनिया भर में कई मुआलिक ने कुदरती माहौलियाती निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए ऐसे ही इक़दामात किए और उनके नताज हैरानक बल्कि अक्सर तबाहकुन निकले। 1935 में ऑस्ट्रेलिया ने गन्ने के खेतों में कैनबिटम्स के मसले से निपटने के लिए कैंट्रोड्स मुतारिफ कराए। कैंट्रोड्स, जो एक किस्म के बड़े मेंढक थे, उन बीटल्स का शिकार करने के लिए लाए गए थे, लेकिन जल्द ही यह वाज़ हो गया कि बीटल्स ज्यादातर गन्ने की छोटी पर रहते थे, जहां कैंट्रोड्स नहीं पहुंच सकते थे। नतीजा यह निकला कि कैंट्स ने ऑस्ट्रेलिया के मकामी जानवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और पूरे माहौलियाती निज़ाम को बर्बाद कर दिया। आज कैंट्स ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर एक नाकाबिले हल मसला बन चुके हैं। इसी तरह हवाई में उन 1800 की दहाई में गन्ने के खेतों में चूहों से निपटने के लिए नेवले यानी मोंगूस लाए गए, लेकिन यहां भी एक बड़ी गड़बड़ हो गई। चूहे रात को फाल रहते थे, वक्त नेवले दिन के वक्त शिकार करते थे। नतीजा, नेवलों ने मकामी परिंदों और नायाब इकम के अंडों को अपना निशाना बना लिया और जजीरे के कुदरती माहौलियाती निज़ाम को तबाह कर दिया। इसी तरह जुमेका में भी नेवले को चूहों के मसले के हल के तौर पर लाया गया, लेकिन जल्द ही यह वाज हो गया कि नेवलों ने परिंदों और मकामी जानवरों की नस्लों को खत्म करना शुरू कर दिया। माहौलियाती निज़ाम में यह अदम तवाजुन इस हद तक बढ़ गया कि कई जानवरों की नस्लें मादूमी के करीब पहुंच गईं। यह सारी सूरतें हाल हमें यह सिखाती है कि कुदरती मसाइल का हल निकालना जरूर चाहिए, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले उसके मुमकिना नतायद और असरात को समझना बेहद जरूरी है। इब्राहिम traore ने अपनी गलती से सीखा और वक्त पर नेवले कंट्रोल करने की मुहिम शुरू कर दी, वरना हालात काबू से बाहर हो सकते थे। यह कहानी हमें बताती है कि फितरत को काबू में करने की कोशिश बाज़-औक़ात फितरत से जंग बन जाती है, और ऐसी जंग में अगर इंसान ने समझदारी ना दिखाई तो हार इंसान ही की होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी मजीद सच्ची सबक अमोज और हैरानक वीडियोस मिलती रहे।